एक रामायण की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वातीन शास्त्र का 32वां सर्ग। कल भी 5 श्लोक तक सुनाए थे, लेकिन आज हमारे पास समय थोड़ा सा, हम शुरुआत से सुना दे रहे हैं आपको। हनुमान जी का चिंतित हुए सुग्रीव को समझाना। हम हनुमान जी का चिंतित हुए सुग्रीव को समझाना। अंगदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासानममात्मवान्। अंगदस्य वचनः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचुसाननमात्मवान्। मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन में बस रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। अब क्या कह ले, साचातान ब्रवीद हि वाक्यम निश्चयत गुरुलाघवम। साचातान ब्रवीद हि वाक्यम निश्चित्य गुरुलाघवम। मंत्र ज्ञान मंत्र कुशलो मंत्रेषु परिनिष्ठिता। वे मंत्रणा कर्तव्य विषय विचारक के परिनिष्ठित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा, नामे दुर्व्याहतं किंचिनापि मधुर्निष्ठितं। लक्ष्मणो राघव भ्राता क्रोधा किमति चिंतयि। मैंने तो कोई अनुचित बात मुंह से नहीं निकाली है, न कोई बुरा काम ही किया है। फिर रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हो रहे हैं, मतलब क्रोध क्यों कर रहे हैं, मैं इसे बारंबार विचार कर रहा हूँ। आशुद्य वीरमात्री नित्यमंत दरसभिः। आसुहादमात्रीय नित्यमंत हि दरसभि। मम दोष न संभूता न श्रावितो राघवानुजा। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट ही नहीं हुए थे। अत्र तावद् यथा बुद्धि सर्वरैव यथा विधि। अत्र तावत् यथा बुद्धि सर्वरैव यथा विधि। भावस्य निश्चय तावदा विज्ञेयो निपुणं शनैः। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलता पूर्वक उनके मनोभाव को विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। नाखलन्ति मम त्रासो लक्ष्मणन्नापि राघवत मित्रं स्वस्थानं कुपितं जनयत्येव संभ्रमम्। नाखलवस्ति मम त्रासो लक्ष्मणन्नापि राघवात् मित्रं स्वस्थान कुपितं जनयत्येव संभ्रमम्। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण द्वारा रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, यद्यपि तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर देता है। चले, हमको कोई चिंता नहीं है, वो हमारे लिए नाराज है राम और लक्ष्मण, लेकिन डर लग रहा है। मित्र है ना हमारे, किस लिए गुस्सा है, क्रोध है। सुग्रीव कह रहे और कोई चिंता नहीं है। घबराहट, मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर देता है। सर्वथा सुकुरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। अनित्यावात तु चिंता नाम प्रीति लेप विभिद्यते। कल जो आया था फोन, तो वो एक तरीके कमेंट ही था, बोला साथी है, बातचीत कर रहा था, यही सब सुनता मेरा ना। सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। अनित्यवात तु चिंतानाम प्रीति लोऽपि भेद्यते। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता है। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर देने जाने पर भी प्रेम में अंतर आ जाता है। पीछे शायद पढ़ चुके थे। आतो निमित्तं त्रस्तो हम रामेण तु महात्मना। यनमो प्रकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया उसका बदला चुकाने में मुझ में शक्ति नहीं है। सुग्रीवेण मुक्ते तु
सुग्रीवेणा वामुक्ते तु हनुमान हरिपुंगवा सुग्रीवेणा वामुक्ते तु स हनुमान हि हरिपुंगवा उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानर मंत्रिणाम। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले। हनुमान जी बोले कि यही मेन थे। सर्वथा नैति सिद्धाश्चर्य सर्वथा नई दादाश्चर्य यत त्वं हरिगणेश्वरा ना विस्मरसि सुनिग्ध उपकारम कृतम शुभम। कपिराज मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेह पूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है, क्योंकि तुम भूले नहीं उपकार, यही अच्छी बात है। हनुमान जी कहने लगे राघवेण तु वीरेणा भयमुत्सृज्य दूरता राघवेण तु वीरेणा भयमुत्सृज्य दूरता त्वतिद पायार्थ हतो वाली साक्रतुल्य पराक्रमा सर्वथा प्रणयात क्रुद्धो राघवो नात्र हि संशया भ्रातरम समहितम वाल लक्ष्मणम लक्ष्मण वर्धनम। वीरवर रघुनाथ जी जो लोकपाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य पराक्रमी वाली का वध किया, अतः वे निसंदेह आप पर कुपित नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम का ही कारण है। कहने भेजे हैं, बुला रहे हैं तुमको, ऐसा नहीं कि लड़ाई लड़ने के लिए, प्रेम के लिए भेजे हैं कि तुम्हारे साथ इतना काम किया, अब हमारी जरूरत है। त्वं प्रमातु न जानीसि कालम काल विदाम्बरम फुल्ल सप्त मत्स्य श्यामा प्रवृत्ता तु सरच्छुभा। त्वं प्रमातु न जानीसि कालम काल विदावर फुल्ल सप्त श्यामा प्रवृत्ता तु सरच्छुभा। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता को खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था, उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए ना, ये सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्यामल की प्रतीत होती है। पहले तुमने जो वादा किया था वो समय आ गया है। निर्मला ग्रहान छत्रा द्यौह पड़ष्ट बलाहका निर्मला ग्रहण छत्रा द्यौह पड़ष्ट बलाहका प्रसन्नाश्च दिशा सर्वा सरितश्च सरांसि च। आकाश में अब बादल नहीं रहे हैं, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देता है, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों सरोवरों के जल पूर्णता स्वच्छ हो गए हैं। समय आ गया, चौमास निपट गया है। प्राप्त मोद्योग कालम तू नावैसी हरिपुंगवा प्राप्त मोद्योगा कालम तू नावैसी हरिपुंगवा त्वं प्रमत्त इति व्यक्तम लक्ष्मणो यामाहि आगतः। वानर राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए, इसलिए लक्ष्मण यहाँ आए हुए हैं, तुम भूल गए हो, इसलिए लक्ष्मण आए हैं कि चलो अब समय आ गया है। आरतस्य हृतदारस्य परुषं परुषान्तरात् आरतस्य हृतदारस्य परुषं पूर्वशान्तरात् वचनं मरस पीड्यं ता राघवस्य महात्मना। महात्मा श्री रामचंद्र जी का पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। सीता का हरण हो ही गया, अब लक्ष्मण आए मारे गुस्सन कुछ भी कह दे तो सुन लेना, ये कह रहे हैं, ये हनुमान जी कह रहे हैं सुग्रीव से। यही वानरों में श्रेष्ठ थे ना। कृपा कृतापराधस्य हि नान्यते पास्यामहं क्षमं कृतपराधस्य हि ते नान्यते पास्यामहं क्षमं अंतरिंचालीय बद्धवा लक्ष्मणस्य प्रासदनात्। आपकी ओर से अपराध हुआ है, आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए पास और कोई उचित कर्तव्य नहीं दिखता है। हाथ जोड़ना, जो कुछ बकते बक लेने देना, जो कुछ कहे कह लेने देना। निर्यातात्मंत्रिय
निरुयोक्तर्मैर्मन्त्रिभिर्वाचो ह्रावसम पार्थिवो हितं निरुयोक्ता मन्त्रिभिर्वाचो ह्रावसम पार्थिवो हितम् इति एव भयं त्यक्त्वा ब्राह्मणधृतं वचः। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों को यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बतावे। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ, तुमसे डर नहीं रहा हूँ, जो हमारा विचार है वो बता रहे हैं आपको। अभिक्रोधम समर्थो ही चापमोद्यम महि राघवा अभिक्रोधम समर्थो ही चापमोद्यम महि राघवा सदेवासुर गंधर्व वशी स्थापयितुम जगत। क्या कहने लगे कि भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले ले तो देवता असुर गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते हैं। तुम्हारे पास तो ऐसे ही आए हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। राम को कहने लगे हनुमान जी, तो क्या कहने लगे, नासह क्षमः कोपयुतुम यः प्रसाद पुनर्भवेत् नासह क्षमः कोपरयुतुम यः प्रसाद पुनर्भवेत् पूर्वोकारम स्मरता कृतज्ञेन विशेषता नासह क्षमः कोपयुतुम यः प्रसाद पुनर्भवेत् पूर्वोपकारम स्मरता कृतज्ञेन विशेषता। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषता वो पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो, वो कृतज्ञ इस बात का अधिक ध्यान रखें। तस्य मूर्धाम प्रणम्यम तम सुपुत्रम सह सुजनः तस्य मूर्धान प्रणम्यम तम सपुत्र सह सुजनः राजं तिष्ठन्ति स्वसमये भरतुर्भार्ये वही तद्वशी। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और मेरी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। ना रामानुज शासनम त्वया कपीन्द्रयुक्तं मनसाप्यपोहितुं मनोहीति ज्ञास्यति मानुषं बलं सा राघवस्या सुरेन्द्रवरचसा सा रामानुजशासनं त्वया कपीन्द्रयुक्तं मनसाप्यहिमोहितं मनोहीते ज्ञास्यति मानुषं बलं सरराघवास्या सुरेन्द्र हि वरचसा। वानर राज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपके मन में भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सही श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। वानर राज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपको मन को है ही। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 32वां सर्ग 32वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 32वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।